टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों की और नौजवानों की बीमारी है। आपको याद होगा हमने कहा था मुंह से जो खाना खाते हैं वो होता है ईंटें। ईंटों को इधर उधर भेजने के लिए एक फैक्ट्री होती है, उसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में 100 मजदूर काम करते हैं, वो है इंसुलिन। टाइप 2 में वो मजदूर ठीक तरह से काम नहीं करते। टाइप 1 में वो मजदूर बेचारे मारे जाते हैं। सो बाहर से मजदूर लाना, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना, ये एक ही चारा बचता है। कुछ लोगों में 100 के 100 मजदूर नहीं मरते, 20-25 बच जाते हैं, वो 2 साल बाद मरते हैं, उसे हनीमून पीरियड कहते हैं। अमेरिका में अभी एक नई दवा आई है, उससे वो हनीमून पीरियड को 1-2 साल से और बढ़ाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता है क्योंकि सब के सब मजदूर मर जाते हैं। तो इंसुलिन का अगर टाइट कंट्रोल करने की कोशिश की डायबिटीज़ की, तो लो शुगर होने का धोखा भी बढ़ता है। और कितने शॉट्स लोगे, कब लोगे, इंसुलिन का पंप भी हो सकता है। वो पंप कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर के साथ बिठा सकते हैं, लेकिन वो बहुत खर्चा होता है, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना पैंक्रियाज का ट्रांसप्लांट किया जाए, जैसे किडनी का होता है। कम लोगों में होता है और चलता भी है, लेकिन इतना बड़ा फैक्ट्री का ट्रांसप्लांट क्यों करने का। वो फैक्ट्री का एक छोटा हिस्सा होता है बीटा सेल्स, वो बनाते हैं इंसुलिन। क्यों ना सिर्फ उस भाग का ट्रांसप्लांट किया जाए। अभी स्टेम सेल से वो बीटा सेल बना सकते हैं। तो वो ट्रांसप्लांट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि पेशेंट के खुद के स्टेम सेल लेने का और उनको बीटा सेल बना के पेशेंट के बॉडी में डालने का। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बॉडी की जो पुलिस है, इम्यूनिटी है, वो पहचानेगी कि ये अपने आदमी है, उनके ऊपर हमला नहीं करेंगी। तो जो रिजेक्शन के मेडिसिन है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी है और ख़र्चा भी है, वो नहीं लेने पड़ेंगे। लेकिन उसका 70-80 लाख भी खर्चा हो सकता है कस्टमाइज का। तो एक वर्टेक्स करके कंपनी है, मैं कंपनी के टिपिकली नाम नहीं लेता, मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। उन्होंने क्या आइडिया निकाली, एक पूल बनाया ऐसा जेनेरिक स्टेम सेल का। तो ये 70 लाख का खर्चा बन गया। उसका इंजेक्शन लगेगा 2 तरीके से। एक प्रोडक्ट का नाम है VX264 और दूसरे का VX880। 264 में क्या आइडिया है, प्रोडक्ट सेम है दोनों में। 880 में क्या होगा, वो प्रोडक्ट लगेगा, फिर आपका खुद का पैंक्रियाज बन जाएगा। लेकिन वो पैंक्रियाज को इम्यूनिटी से बचाने के लिए आपको एंटी रिजेक्शन दवाई उम्र भर लेनी पड़ेगी। शायद उसका भी कुछ चक्कर चला सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो वो दवाई लेनी पड़ेगी। VX264 में क्या किया कि उसको एक टोपी पहनाया, तो वो टोपी की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी से वो बच जाएगा। तो फिर एक शॉट में हो गया और फिर वो मेडिसिन का भी खर्चा नहीं और कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब भी स्टडीज़ आए और उनको पता चला कि ये VX264 सुरक्षित है लेकिन इतना प्रभावी नहीं है, तो उसका उन्होंने अभी बंद कर दिया। अभी ये बात याद में रखनी चाहिए कि जो करोड़ों डॉलर्स इस पे खर्चे हुए हैं, वो उन्हें कहीं से तो निकालने हैं। तो अगर 99 प्रोडक्ट नहीं चलते हैं तो एक प्रोडक्ट चलता है, उसके ऊपर उन्हें उसका निकालना है। और अगर मुनाफा उनको नहीं मिल सकता तो फिर वो क्यों सब ये करेंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों को होती है ये बीमारी। तो VX880 तो हो जाएगा, मेरे ख्याल से जनवरी 2027 में आएगा। वो एक बार इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद रिजेक्शन की दवाई लेनी पड़ेगी। तो क्या भारत में क्या होगा, जब वो जनवरी 2027 में अमेरिका में आएगा तो भारत के बाबू कहेंगे कि जाओ इंडियन स्टडीज़ लेके आओ। लेकिन उस कंपनी को इंडिया में स्टडी करने को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। क्यों करेंगे वो, इंडिया में 10 लाख लोगों को है, उसमें कितना खरीदेंगे उनका प्रोडक्ट, उनको क्या इंटरेस्ट है। लेकिन इंडियन, हम लोगों को इंडियन लोगों में दिलचस्पी होनी चाहिए ना। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी वो कंपनी के साथ हाथ मिला सकते हैं और उन्हें कहेंगे कि हम अभी से इंडियन ट्रायल चालू करेंगे आपके साथ। तो जनवरी 2027 में इंडिया के ट्रायल हो चुके होंगे और हम साथ में मिलके बाकी के एशिया के लिए हम लोग एक सस्ता मॉडल बना देंगे, कम खर्चे में हो जाएगा। चीन में 15 लाख बच्चे हैं, उन्हें भी बचाना है ना। तो अगर चीन के साथ कोई डीलिंग हो रही है कि बॉर्डर पे या ट्रेड पे, तो उन्हें पहला कहे कि 15 लाख आपके बच्चों बचाने के लिए लेके आए, बाद में बाकी बात होगी। चीन से याद आया, चीन क्या सोच रहा है कि ये जो रिजेक्शन की दवाई लेनी पड़ती है इम्यूनिटी से बचाने के लिए, वो तो खर्चा भी ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट, उनको वो नहीं करना है। वो कहेंगे एक ही तरीका है, पेशेंट के खुद सेल लेके उसको कस्टमाइज उसका बीटा सेल ट्रांसप्लांट करने का। तो उन्होंने एक पेशेंट पे किया शंघाई में, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो वो भी अभी काम कर रहे हैं कि सबसे कम खर्चे में ये कैसा किया जाता है।
लेकिन ये कम खर्चे वाली आइडिया होती है ना, उसमें सिर्फ भारतीय दिमाग चलता है, जुगाड़ वाला। तो क्यों ना अभी चीन के साथ हाथ मिलाए। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर गबाले करके, ऐसे कुछ डॉक्टर है, उनको भेज दो चीन में, वो वहाँ सीखेंगे। भारत और चीन मिलके, बाकी सब लफड़े की बात करते हैं बॉडी में, मिलके क्यों ना विश्व के टाइप 1 डायबिटीज़ को बचाए। और अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, आपके बेटों को, आप माँ बाप हो, तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जेनेटिक एडिटिंग, ये भी 4-5 साल में आ रहा है। आप आराम से सुकून से रहिए, हम आ रहे हैं आपके बच्चों को बचाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इंसुलिन देने से लफड़ा होता है, अभी कितने लोग आराम से जी रहे हैं उसके साथ। ये जो प्रियंका चोपड़ा है, उनका, उनके जो शौहर है, उनकी कितनी अच्छी करियर है, उनको भी कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो आप बस इत्मीनान से रहे। मैं इंडियन बाबू से इतना ही कहूँगा कि अभी समय है, बहुत अच्छा चल रहा है दुनिया में, अभी उन लोगों के साथ मिलो। वो कहते हैं ना, गमे हयात से मांग के लाए थे दिन चार, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। ऐसे इंडियन बाबूज को बोला तो वो कहेंगे अभी जो बोला वो राइटिंग में दे दो। डॉक्टर रवि गोडसे, न्यूज़ तक पे इस पे मैंने एकदम डिटेल में बात की है।